जी, इस समय जो है हम पहाड़चक में हैं और वार्ड नंबर 27 में हैं और आज जो है 3 जनवरी जो है आज बहुत हर्ष उल्लास के साथ ये लोग जो है जयंती मना रहे हैं और भारत की सबसे पहली शिक्षिका जो है उन्हीं की जयंती है। तो उन लोग ये जो पहुँचे हुए हैं, चलिए बात करते हैं, इनसे जानना चाहते हैं। सर, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। सर जी धन्यवाद। सर, आज जो जयंती मना रहे हैं इनके बारे में थोड़ा बताइए, समाज के लोगों के क्या जानकारी देना चाहते हैं जयंती से। आज जो है क्रांति ज्योति भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। जी, ये पहाड़चक में ही नहीं मना रहे हैं, पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत में ब्राह्मणों के द्वारा जिसको शिक्षा से वंचित रखा गया था जी, उसका द्वार को खोलने का पहला जो काम किया ये सावित्री बाई फुले जी ने काम किया। इन्होंने जो काम किया देश में, इतिहास के 3000 साल के इतिहास में पहली बार इन्होंने ऐसा बहुत बड़ा महान काम किया। उन्हीं की बदौलत से आज हम लोग पढ़े लिखे और जो देश में दिख रहे हैं, तो इनका बहुत बड़ा महान रोल है और इनको आगे बढ़ाने में कंधे से कंधा मिला करके इनके पति ज्योतिराव फुले ने इनको साथ दिया, इनको आगे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया और ये पूरे देश भर में दुनिया में नाम किया। चलिए आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम बनवारी पासवान है, मैं बामसेप का एडिशनल इंचार्ज हूँ पुनकालिक योजना के। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है बहुत सारी महिला भी हैं। चलिए कुछ महिला से भी बात कर लेते हैं। सर, मैडम जी, मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। धन्यवाद सर। आज जो है आप जयंती जो मना रहे हैं, जयंती का आज उद्देश्य क्या है, ये लोग को आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? जयंती का चूँकि हमारे समाज में, बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुष का अगर मरण और जन्म जयंती हम अगर मनाते रहेंगे तो हर दिन कम पड़ जाएगा। तो आज जो है शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने वाले 3 जनवरी हमारे माता सावित्री बाई फुले जी की जयंती हम इसलिए मनाए कि हमारे समाज में इतना बच्चे लोग उग्र होते जा रहे हैं। चूँकि हमारा जो धार्मिक कार्यक्रम होता है, जैसे कि अभी जागो महादेव अगर देखिएगा तो साप्ताहिक जागो महादेव होता है, तो उस साप्ताहिक जागो महादेव में हमारी महिला तो बैठती है, लेकिन पता नहीं कौन सा बात वहाँ चलता है जो आज के जो समाज का जो बच्चा है वो उग्र होते जा रहा है। तो हमको लगा कि हम अपने ही समाज से यानी अपने ही गांव से इसकी शुरुआत हम करें। चूँकि हमारे क्रांति ज्योति शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फुले ने जो कष्ट झेलकर हमारे समाज को शिक्षित करने का काम किए थे, हमारे महिलाओं को जो शिक्षित करने का काम किए थे, वो कहीं ना कहीं आज की जो डेट की पीढ़ियां हैं वो भूल गए हैं। वो चीज़ धूलमिल हो गया है, उन्हें बताया नहीं जाता है असल हमारा क्या उद्देश्य है। वो उद्देश्य से भटक गए हैं, उद्देश्य विहीन हो गए हैं हमारे समाज के लोग। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उन्हीं की जो थॉट है आज हम इन समाज के बीच रखे हैं कि वो शिक्षा जब तक नहीं होगा तब तक हमें बानर बनाकर रख दिया जाएगा। कहेगा कि ये क्या कहता है, ये एक भेंट का पौधा है, उसको कहेगा कि इसमें भगवान विराजता है, इसको पूजो, तो हमारी महिलाएं उसको पूजने के लिए चली जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचेगी इस पौधा में आखिर कौन सा औषधि गुण छुपा हुआ है जिसको पूजने से हमें क्या होगा। तो ये तर्कशील जो है, तर्क हमारे समाज के लोगों को कहीं तितर बितर हो गया है, खत्म हो गया है, तर्क रहा ही नहीं। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी समाज के लोगों को जगाना चाहते हैं। चूँकि जब तक हमारा समाज जागेगा नहीं तब तक वो शिक्षा का वैल्यू को समझेगा नहीं, और आने वाला समय में जो हमारी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को, हमारे जो बड़े तबके के जो लोग हैं वो जो है आज कहीं ना कहीं आज प्रताड़ित हो रहे हैं। किसी को कोई भी ऐसा चीज़ है कि वो कहीं ना कहीं वो धर्म से ही जुड़ जाता है,
उन्हें कुछ भी कह के बरगला करके उसको इस गली से दूसरे गली ले लिया जाता है और उसके साथ रेप बलात्कार होता है, उसको मार दिया जाता है। तो इस तरह का घटना आए दिन घट रहा है। तो जब तक हमें समाज में जागृति नहीं फैलेगी तब तक ये जो घटना है, कुकर्म है, ये खत्म होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले, चूंकि ये देश माता प्रधान देश था और माता प्रधान देश में माता ही प्रधान हुआ करती थी, तो हमको लगा कि आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर हम महिलाओं को बैठ कर के अगर इसके बारे में बताएंगे तो वो जाकर घर में चर्चा करेगी और चर्चा वो महिला जो होती है उनके पेट में जो बात है वो छुपता नहीं है, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि बात नहीं बोली हो वो ज़्यादा बोलती है। तो इसलिए हम अपने महिलाओं को यहाँ बैठाने का काम किए कि ये अपने टोला में जाएगी, अपने समाज में जाएगी, तो वो बोलेगी कि कहाँ फलना जगह ये कार्यक्रम हुआ था विवाह भवन पर, ऐसा ऐसा वहाँ विचार रखा गया। तो वो जरूर कहीं ना कहीं बोलेगी और उनमें इच्छा प्रकट होगा, तो वो फिर सोचेगी कि हम भी ऐसा कार्यक्रम अपने समाज में रखें, अपने टोला में रखें, अपने मोहल्ला में रखें और शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। मैं रेखा पंडित, भारत मुक्ति मोर्चा महिला प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। तो यहाँ आप जो है बहुत बात सुनने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ जो है महिला को इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि महिला लोग ज़्यादातर जो है इनके बारे में जाने और इनके बारे में सर्च करें, आने वाले बच्चों को बताएंगे। तो ये सब जो है और भी महिला हैं, चलिए इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। आज जो है आप जयंती मना रहे हैं, इस जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा, तो इनका जो है उद्देश्य मनाने का क्या है? इनसे क्या सीख मिलेगा? समाज में मतलब हम भी अपना बच्चा को शिक्षित करेंगे। अच्छा। ये बहुत संघर्ष किए थे, पढ़ाने के लिए जाते थे तो डाल दिया जाता था। अच्छा, ये जो है इसलिए आप मना रहे हैं कि उस समय में कष्ट करके पढ़ाया जा रहा था और अभी जो है अपने बाल बच्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ावे, इसीलिए। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मेरे साथ में है, आप जो है परिचय का मोहताज नहीं है, तो इन सर से सवाल मेरा यही रहेगा कि सर आज तो जयंती मना रहे हैं, कुछ महिला तो दिख रहे हैं, लेकिन एक भी लड़की ऐसी नहीं है कि जो कि कार्यक्रम में या उनके बारे में जानते ही नहीं है, या इस महिला सावित्रीबाई फुले जो हैं ये पहली शिक्षिका बोले जा रहे हैं पूरे भारत में। तो क्या इनके बारे में किसी को पता है, या पता है तो सब जयंती क्यों नहीं मनाते हैं? आपके चैनल को धन्यवाद। महापुरुष लोगों ने कहा है राजनीति चले ना चले, महापुरुष लोगों ने कहा है राजनीति चले ना चले, मगर सामाजिक जो जागृति का कारवान है वो रुकना नहीं चाहिए। सावित्रीबाई फुले का जो जयंती मना रहे हैं, सामाजिक जागृति का कारवां बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चल रहा है, ये जानना चाहिए। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य क्या है, तो महापुरुष लोगों ने कहा है जिस कौम जो कौम आगे बढ़ना चाहता है, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। माता सावित्रीबाई फुले हमारा इतिहास है, तो उसकी जानकारी दे के ही हम भविष्य निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग है सावित्रीबाई फुले जयंती मनाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ही थॉट दिया, आगे बढ़ने का जो थॉट दिया है, शिक्षा के बिना मति गई, मति के बिना गति गई, गति के बिना धन गया, धन के बिना लोग निर्धन हुए, और जो निर्धन हो गए वो 5 किलो में फंस के गुलाम हो चुके हैं। अच्छा। उस गुलामी से मुक्ति के लिए आज का ये कार्यक्रम है। अच्छा, ये लगता है कि आने वाले जो समय में लड़का लड़की जो पढ़ रही है, वो लड़का लड़की जो है 1 जनवरी को हम बात कर रहे हैं कि 1 जनवरी में सब कोई जान रहा था, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि इन्हीं का देन है जो आज शिक्षा प्राप्त कर रही है महिला लोग, तो उनको ये कब पता चलेगा और भी लड़की लोग कैसे आगे चढ़ बढ़ के आएगी, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। जब घर में
आग जब लहकने लगता है तो दुनिया पूरा देखते हैं कि आग धर लिया है, लेकिन उस समय भी पूछा जाता है कि अरे चिंगारी माचिस किसने धरा था। तो यहाँ जो कार्यकर्ता लोग जो कार्य कर रहे हैं वो विस्फोट बाद में होगा, चिंगारी धराने का काम कर रहे हैं, आग धरते ज्यादा देर नहीं लगेगा। और जान ले, भारत देश में अम्बेडकरी विचारधारा का आग जल चुका है और दुनिया में कोई ऐसा कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है जो इस आग को बुझाने का काम करे। आग लग चुका है, बस देर क्या है, ईवीएम मशीन का। ईवीएम खत्म तो मामला खत्म, ब्राह्मणवाद खत्म, अम्बेडकरवाद शुरुआत हो गई। तो यहाँ जो है बहुत बड़ी बात कह दी है। तो यहाँ जो है मेरे पीछे ये जो है कैमरामैन थोड़ा ये तस्वीर दिखाएं कि ये महापुरुष की जो है तस्वीर लगाकर और जो माता सावित्री बाई की जयंती आज मनाई गई है। तो इन्हें आज जो है आप देख रहे हैं, अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ जय बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद।